आदमी हर रात स्क्रू को जमीन पर रगड़ता था और आज आखिरकार उसे उम्मीद की किरण दिखी। पेंच को रगड़कर 6 कोणों वाला बना लिया। वह उत्साहित होकर आस्तीन चढ़ाता है और पेंच को धीरे से अपनी त्वचा पर रखता है। यह देखकर कि पेंच उसके टैटू के काले निशान से पूरी तरह मेल खाता है, वह कोने में छिप जाता है और पेंच को एक छेद में डालता है। दांत काटकर जोर लगाने पर छेद घूमने लगता है। जल्द ही वह एक और पेंच जैसी चीज निकाल लेता है और आसानी से टॉयलेट को हटा देता है। वह टॉयलेट के पीछे छिपकर जेल से भागने के लिए दीवार में छेद करना चाहता है, लेकिन दीवार तोड़ने की आवाज उसके रूममेट सुखरे को सुनाई देगी। अगर सुखरे ने मुखबिरी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जब जेलरों के निरीक्षण की घंटी बजती है तो कैदी अपनी नाजायज चीजें बाहर फेंक देते हैं। सुखरे भी घबराहट में बिस्तर के नीचे से एक दवा का पैकेट निकालकर टॉयलेट में फ्लश करता है और माइक से चाकू छिपाने की गुहार लगाता है, लेकिन माइक धीरे धीरे चाकू निकालता है और जानबूझकर आने वाले जेलर के सामने उसे दिखाकर सौंप देता है। वह सुखरे को नहीं बेचता, लेकिन कुछ नहीं बोलता। जेल का वार्डन देख लेता है कि सुखरे घबराया हुआ है, इसलिए उसे सजा के तौर पर बंदी बना लेता है। माइक मन ही मन खुश होता है क्योंकि चाकू मिलने की सजा में सुखरे को 1 हफ्ता बंद रखा जा सकता है और वह बिना रुकावट दीवार तोड़ सकता है। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। सुखरे सिर्फ 1 घंटे में वापस आ जाता है क्योंकि उसने जेलर को बताया कि काले और गोरे कैदियों के बीच अगली झड़प कब होगी, जिससे उसे सजा से छुटकारा मिल गया। माइक निराश हो जाता है। वह सुखरे को हटाने का कोई रास्ता नहीं सोच पाता। आखिर में उसे 2 खतरनाक तरीके सूझते हैं। पहला, सुखरे के सोते वक्त चुपके से दीवार तोड़ना, लेकिन अगर सुखरे जाग गया तो सब खत्म। और माइक का मकसद खुद के लिए नहीं बल्कि अपने भाई को बचाना है, जिसे 1 महीने बाद फांसी होनी है। अगर वह चुपके से दीवार तोड़े और सुखरे को पता न चले, तब भी दीवार टूटने में इतना वक्त लगेगा कि भाई की फांसी हो चुकी होगी। दूसरा तरीका सबसे सुरक्षित लेकिन जोखिम भरा है। सुखरे को अपने भागने की योजना बता देना और उसे साथ लेना। माइक पहले यह बात अपने भाई को बताता है, लेकिन भाई गुस्से में इसे सख्ती से मना करता है। सुखरे चोरी के लिए जेल में है और कैदियों के मुताबिक वह सबसे अविश्वसनीय है। अगर उसे भागने का राज बताया तो वह जेलरों को खुश करने के लिए बता सकता है, लेकिन माइक को अब जोखिम उठाना पड़ता है। काम के दौरान माइक जानबूझकर सुखरे के सामने एक फोन निकालता है और उसे बिजली के डिब्बे में छिपाता है। जेल में फोन रखना भारी अपराध है। माइक यह देखना चाहता है कि सुखरे भरोसेमंद है या नहीं, लेकिन उसका दांव उल्टा पड़ जाता है। आधे घंटे में सुखरे कई जेलरों के साथ आता है। माइक को लगता है कि उसे सजा मिलेगी, लेकिन जेलर सुखरे को सजा देते हैं और उसे दूसरे कैदी की जगह ओवरटाइम काम करने को कहते हैं। सुखरे ने माइक को नहीं बेचा, लेकिन सुखरे को सजा क्यों मिली? दरअसल यह माइक की चाल थी। उसने अपने भाई से जेलर को चुगली करवाई। जेलरों ने सुखरे से पूछताछ की, लेकिन सुखरे ने कुछ नहीं बताया और अनजान बन गया। बदले में सुखरे ने फोन से कॉल करने की मांग की। जब माइक ने उसे फोन दिया तो सुखरे हैरान रह गया। वह साबुन से बना नकली फोन था। सुखरे को हर महीने अपनी गर्लफ्रेंड से 1 घंटे की मुलाकात मिलती थी, लेकिन सजा के चलते इस बार मुलाकात रद्द कर दी गई। फिर भी माइक ने उसे आजादी का रास्ता दिखाया। माइक ने बताया कि वह टॉयलेट के पीछे छेद करके भागेगा और सुखरे जेलरों पर नजर रख सकता है ताकि ज्यादा वक्त मिले, लेकिन सुखरे ने इसकी सराहना नहीं की और जेल में ऐसा करने से साफ मना कर दिया। सुखरे को 16 महीने बाद रिहाई मिलनी थी और वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। वह शादी के दिन पकड़ा जाना नहीं चाहता था। माइक अभी सुखरे को मनाने की सोच ही रहा था कि सुखरे ने और सख्त कदम उठाया। वह जेल लौटते ही 2 जेलरों को बुला लाया। माइक पूरी तरह घबरा गया। वह कितना भी गिड़गिड़ाया, सुखरे नहीं माना। माइक को लगा कि अब सब खत्म। वह और सख्त सजा पाएगा और उसका भाई फांसी पर चढ़ जाएगा, लेकिन तभी सुखरे बाहर चला गया। माइक को अचानक खुशी और दुख दोनों का एहसास हुआ। सुखरे ने उसकी मुखबिरी नहीं की थी। उसने किसी तरह जेलरों से दूसरी सेल में शिफ्ट होने की बात कर ली। सुखरे के जाते ही माइक बिना डर के छेद खोद सकता था। उसने उसी दिन पेंच निकाला और टॉयलेट खोलने की तैयारी की, लेकिन डरपोक की किस्मत हमेशा खराब होती है। अभी वह टॉयलेट का पेंच खोल भी नहीं पाया था कि जेलर ने उसकी सेल का दरवाजा खोल दिया।